गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार संवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे नाथ, गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बहुत सुंदर पंक्ति है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? नोचते हुए स्तुति करना। ठाकुर जी को छेड़ते हुए स्तुति करना। ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। हाँ, पिताजी से कहते हैं आपको तो वही ज्यादा प्यारा है, मैं तो प्यारा हूं नहीं। इस प्रकार हम पिताजी से कभी कहें, मां से कभी कहें। इस प्रकार भक्त ठाकुर जी से क्या कहते हैं? बोले आपने गजेंद्र को क्यों उबारा? तब कह रहे हैं गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बोले आपको सवारी करनी थी उसकी, आपको लगा बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, हाथी, इसको उबार दो। आपने उसकी रक्षा कर दी, वैकुंठ ले गए, उस पर बैठ के घूमते हो आप पूरे दिन। मतलब आपका कोई ना कोई काम जब बनता है तभी आप कृपा करते हो, बिना काम के आप कृपा नहीं करते। और अपना नाम रख दिया कृपालु, भक्त वत्सल कृपालु। आप बिल्कुल भक्त वत्सल कृपालु नहीं हो। ठाकुर जी से ऐसे नोक झोंक करते हुए भक्त कहता है गजराज तारो तेने आवने को जावने को। आपने आने जाने के लिए गजेंद्र को तारा, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। वैकुंठ के रसोईया आजकल बढ़िया भोजन नहीं बना रहे थे, तो आपको बड़ी लगी क्या करें, कोई बढ़िया भोजन होना चाहिए। तो आपने देखा भारत में सबसे बढ़िया भोजन कौन बना? मारवाड़ी बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। सोई महाराज आपने मेवाड़ की, मेड़ता की मीराबाई को चुन लिया। बोले हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भजन गाती, इसको तार दो। क्या करेगी? वैकुंठ में आके बढ़िया बढ़िया रोटी बनाएगी। अब हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन मारवाड़ी लोग क्या बढ़िया भोजन पाते हैं। एक से एक सामग्री बनती है उनके यहाँ, ऐसी ऐसी सामग्री की सुने ही नहीं हो नाम। बोले आपने भोजन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन पाने के लिए मीराबाई को तारा, और गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले बहुत दान दक्षिणा चढ़ती है मंदिरों में, तो एक वो भी होना चाहिए, मुनि हिसाब किताब रखे, कहां कितना चढ़ रहा है, पूरी लेखा जोखा रखे। आप तो पूरे दिन यूं ही खड़े रहते हो, आपका ध्यान तो जाता नहीं कौन कितने चढ़ा रहा है। तो एक व्यक्ति मुनि में रहना चाहिए ना, दिखता रहे, विवाह आपका सारा व्यापार संभाले। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव महाप्रभु, महाकवि जयदेव बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाते थे, इसलिए आपने उनको तार दिया ताकि वो बैठ करके आपको सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाया करें, वेद सुनाया करें। ठाकुर जी आप निष्काम किसी को नहीं तारते हो, सबसे आपकी कोई ना कोई चीज पूरी होती है। और रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। बोले रैदास को क्यों तारा? बोले वो जूती बनाने का काम करते, बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती बना बना के आपको पहनाएंगे, कभी पादुका बना के पहना देंगे, कभी सुंदर आपके लिए कुछ ना कुछ। सबसे देखो ठाकुर जी आप भी कम, आपके अंदर भी निष्काम नहीं है, आप भी कामना से ही भक्तों को तारते हो। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुझे तार के दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ। मोहे तारो वा मैं आपकी भलाई है। मुझे कुछ नहीं आता, रोटी बनवाओगे तो श्रीलंका का नक्शा बना दूंगा, सब्जी बनवाओगे तो क्या बने कुछ समझ नहीं आएगा, वस्त्र बनवाने को कह दोगे तो नाथ चित्रे बना दूंगा, श्रृंगार करने को कह दोगे तो पता नहीं क्या से क्या आपको बना दूंगा। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं तो पैर पे पैर धरे पड़ा रहता हूं, महा आलसी जीव हूं, मुझे तारो। अगर मुझे आपने तार दिया तो मैं कहूंगा कि हां आप निष्काम भक्त वत्सल हो। ऐसी जिद आई कभी मन में? ऐसी जिद कभी हुई मन में? ना।
ऐसी भावना आवे। अभी नासिक में केवट का प्रसंग कह रहा था मैं। केवट क्या करता है, सब जिद से करवा लेता है ठाकुर जी से। ठाकुर जी को बैठा करके नौका में ले जाता है पल्ली पार, और जैसे पहुंचने वाले होते नौका घुमा देता है, फिर घुमा के ले जाता है, जैसे ही पहुंचने फिर घुमा देता है, बीच में घुमा रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। राम जी बोले भले आदमी, हमको पार क्यों नहीं कर रहा है, तू 1 घंटा से नाव चला रहा है। केवट बोला इतने में ही थक गए आप, और आप जो हम लोगों को 84 लाख में घुमाते रहते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कुकर बनाते, सूकर बनाते, दया आती है आपको हम पे जरा भी? 84 लाख में पूरा, जब तक 84 लाख का फेर नहीं हो जाए तब जाके हमको मानव बनाते हो, और यहाँ 4 फेरे में ही हार गए। कम से कम 84 तक तो रुको। राम जी के नेत्र सजल हो गए। तो बंधु, ये मुझे ऐसी वाली भक्ति बड़ी प्रिय लगती है वैष्णवों की, जो ठाकुर जी से ऐंठ करके, ऐंठना समझते हैं? ऐंठ करके मतलब थोड़े जो है हमारे ब्रज की एक सवैया है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको किसका अभिमान है? बोले किशोरी जी के बल का अभिमान है हमको। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से अटपटी वाणी बोलते हैं किशोरी जी के, बल अभिमानी। ठाकुर जी काय बात को इतरा रहा हो भैया, इतनो ऐंठ के काय को बोल रहा? बोले जाने ना है, किशोरी जी की कृपा है हमारे ऊपर, चुप रहियो लाला, कुछ बोल मत जाइयो। ठाकुर जी अच्छा 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 क्षमा। तो ये ऐंठ करके भक्ति करने वाले ये मुझे बड़े प्रिय लगते, पर ये जबरदस्ती ऐंठने मत लग जाना, कल से भ्रकुटी टेढ़ी कर देंगे, त्रिलोकीनाथ हैं वो। जब भाव आए, जब उस स्थिति में आओ, तब की बात अलग है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्ध। तो ये जो चाहिए ना, भक्ति में थोड़ी ऐंठ आ जाए, किसी को भक्ति में लाड़ प्यार की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में प्रियतम की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में सख्य की भक्ति, ये सारे भक्ति के लक्षण, इनकी कामना से भागवत की कथा सुनो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए भागवत की कथा है, ये मुक्ति उक्ति प्राप्त करने के लिए भागवत की कथा नहीं है। हमें मुक्ति मिले इस कामना से कथा मत सुनिए। मुक्ति मिलेगी, क्या मिल जाएगा? हमको क्या पता कि हम कहां जाएंगे मृत्यु के बाद? हमको केवल इतना पता है, जब तक हम जीवित हैं जो हमने किया वो हमको पता, मृत्यु के बाद किसी का कोई पता नहीं होता। इसलिए भाई, भगवत मिलन की कामना अभी की रखो, अभी मिलना है, और वो कामना आपकी पूर्ण केवल एक स्थान कर सकता है, वो है ये प्रांगण, भागवत का प्रांगण। भागवत जी से प्रार्थना करो, श्री भागवत जी अनुग्रह करेंगी, ये कृपा करेंगी, तो ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपका संबंध करा देगी। और भागवत जी कैसा संबंध कराएगी? यहां डंके की चोट पर व्यास जी शब्द लिखते हैं शिवदम। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण, और शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ठाकुर जी से आपका संबंध ऐसा नहीं कराएंगी भागवत जी की आप तड़पते रह जाओ, रोते रह जाओ, नहीं, कल्याणकारी संबंध कराएंगी। ठाकुर जी आपके हो जाएंगे पूर्ण रूपेण। ऐसा संबंध भागवत जी आपका ठाकुर जी से कराएंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी की कथा बंधुओं इतनी निर्मल है, इतनी पावन है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया, आज पुनः निवेदन करूं। आप नहीं आते हैं कथा में, कोई दिव्य चेतना आपके भीतर बैठ के आपका माध्यम लेकर के यहां आपको लेकर के आ रही है।
लेकिन यहां कथा सुन दोनों रहे हैं, आपके भीतर जो दिव्य चेतना है वो भी और आप भी। बस आपको ये कथा सुन करके इस माध्यम, इस अवसर का पालन करना है। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कथा सुनने की, कथा कराने की जिस दिन आपके चित्त में इच्छा प्रकट होती है, उसी दिन ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। आपने जैसे मन बनाया, 17 मई से मंडी द्वीप में भागवत की कथा होने वाली है, मैं रोज सुनने जाऊंगा। जैसे ही आपने ये विचार अपने घर में बैठे बैठे किया, मैं रोज सुनने जाऊंगा, उसी क्षण आपके चित्त में ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आके विराजमान हो गए। अब अगली परिकल्पना क्या है, अगला आपका प्रयास क्या है? अब चित्त में जो आकर के विराजमान हुए हैं वो मस्तिष्क में आवे, अब वो विचारों में आवे, अब वो बुद्धि में आवे, अब वो स्वप्न में आवे, और धीरे धीरे वही चित्त में आए, अब प्रत्यक्ष आ जाए। यहां बैठे हर जीव के अंदर ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। आप स्वीकार किए जा चुके हो, ठाकुर जी मिलने के लिए फेंटा कस के बैठे हैं, बोले अब बस हम तैयार हैं, तुम प्रयास करो, ऐसा कुछ करो कि हम प्रकट हों। और वो कैसे करना, वो भागवत में बताई जा रही है। दुनिया भर के हम पॉइंट्स बता रहे हैं, उन्हीं का पालन करने लग जाओ, वही चित्त में आए ठाकुर जी, प्रकट हो जाएंगे। तो भागवत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ठाकुर जी आ गए हैं, बस अब आपको इतना प्रयास करना है कि वो चित्त से प्रकट होकर के सन्मुख आ जाएं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी प्रकट किए, आज वृंदावन में सबको दर्शन दे रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल हितहरिवंश महाप्रभु, कल उनका उत्सव है, कल एकादशी है ना, कल महाप्रभु श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी का उत्सव, कल उनका चरित्र थोड़ा सुनाएंगे कथा में, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। मुझे विदिशा में कथा करने आया था, तब भी भोपाल से कई वैष्णव आए, वो मेरे को देखते ही बोलते श्री हरिवंश। तो मैं देखता, मैंने कहां से? बोले भोपाल में राधा वल्लभ मंदिर। मैंने कहा भोपाल में राधा वल्लभ जी कहां से आए? आज भी कई वैष्णव आए, और भी कई। तो परसों हम श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाएंगे, जो भोपाल में विराज रहे हैं। और वहीं हवेली भी है ठाकुर जी की, वहां श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन भी करेंगे। हितहरिवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी प्रकट होकर सबको दर्शन दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ। वैसे तो वो महादेव के ठाकुर जी हैं, पर महाप्रभु जी ने उनको विराजमान किया वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका भी अभी उत्सव आ रहा है, श्री राधारमण लाल जी का बुद्ध पूर्णिमा। कितने सुंदर सुंदर अवसर। आचार्य की जयंती भी कथा में पड़ेगी, और ठाकुर जी की जयंती भी कथा में पड़ेगी, ठाकुर जी का उत्सव भी कथा में आएगा। तो अपने आप ये क्रम बन रहे हैं। सबके चित्त के ठाकुर जी प्रकट हुए, अब हमारे चित्त के ठाकुर जी भी प्रकट हों, वह भी अनुग्रह करें, कृपा करें। उसके लिए भागवत की कथा सुनो। पिबत भागवतम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका विभावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद वृक्ष ही फल में सार नियोजित करते हैं, चारों वेदों से ही सार निकल करके श्रीमद् भागवत में आया है, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। समस्त वेदों का सारम सारम समुद्वतम, और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से प्रकट होने के कारण ये भागवत की कथा अमृत तुल्य हो गई है, ये अमर बना देती है सुनने वालों को। और पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को पियो। भागवत की कथा सुनने का विषय नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो, कानों में भर भर के इसका सुंदर रस पान करो,
मोहर हो रस का भुवि भाव। कितना पिए? बोले पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आसावरी कितना पियो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज एक पद गाते हैं बहुत सुंदर। अगर हमको एक हमारा भाव है कि हम भजन कम गाते हैं, पद की ज्यादा इच्छा होती है कथाओं में गाने की। इन पदों के शब्दावली और इनका गायन थोड़ा गंभीर होता है, पर यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इनमें बड़े सार विद्यमान हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं। रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। कितना सुंदर और सूक्ष्म और कितना गहरा भाव है, बहुत ध्यान से सुनो। रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। हे श्याम सुंदर, हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, इन रोयों की जगह यदि इतनी जीभ हमारी होती तो भी हम आपके गुण नहीं गा पाते। रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जाता। कहाँ कहो एक जीव सखीरी, बात की बात बात। कहां करूं? स्वामी जी उदास भाव से कह रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही जीव है, उस जीव से मैं कितना गाऊं? क्योंकि एक जीव पर्याप्त नहीं है ठाकुर जी के रस को बखान करने के लिए। रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कह तेरी प्यारी तू राखत प्राण जात। रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। ऐसे भाव जब चित्त में होते हैं ना बंधुओं, तब ठाकुर जी मन बनाते हैं कि इनसे मिला जाए। हमारे मन में कभी ये भावना आई? स्वामी जी कह रहे हैं कि इतने रोए क्यों बना दिए ठाकुर जी, बल इससे बढ़िया इतनी जीभ बना देते, और इतनी जीभ भी आप दे देते तो भी मैं आपके गुण नहीं गा पाता। क्या करूं मैं? मुझे कभी कभी धिक्कार लगता है, कहां करूं एक जीभ सखीरी, बात की बात बात। एक ही जीव है, उससे कितना गाएं हम ठाकुर जी को? नहीं गा सकते। वहां हितरवंश महाप्रभु कहते हैं कि नाथ आपने हमको 2 आंख क्यों दी? क्यों? रोम रोम में नेत्र प्रकट कर देते। क्यों? 2 आंखें आपको देखने के लिए बहुत कम है। रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, एकटक रहे पलक न बनाऊं। काश हमारे रोम रोम में आंख होती, और कैसी आंख होती? बोले बिना पलक वाली आंख होती, कभी झपकते ही नहीं, पूरे दिन आपको देखते रहते नाथ। ऐसी भावना हमारे चित्त में है? बिल्कुल नहीं है।
हम लोग तो बंधुओं केवल रस सुनकर के सुख लेने वाले हैं, सुख लूटने वाले हैं। भगवत प्राप्ति के गुण हमारे भीतर नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इस चोट को पाकर के किसी के चित्त में ये भावना आवे कि मेरे अंदर ऐसे भाव आए कि मुझे ठाकुर जी मिले। लोग जब मुझसे सुबह मिलने के लिए आए, आज भी 2 दंपति आए, संभवतः बैठे होंगे, उन्होंने आकर के मुझसे एक बात कही कि महाराज जी हम दोनों डॉक्टर हैं, पर कृष्ण भक्ति ऐसी चढ़ रही है, भक्ति ठाकुर जी की ऐसी हो रही है कि हम अपनी डॉक्टरी, जो हम डॉक्टर हैं, अपने पेशे पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अब देखो, व्यक्तिगत रूप से जब आप मुझे मिलने आएंगे तब तो मैं ऐसा ही कहूंगा कि नहीं आपको ध्यान देना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान रखो उस चीज का। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके एक बात मैं सब जगह कहता हूं कि यहां भक्ति मार्ग जब अपनाओगे तो सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। यदि सबको संभालते हुए आप ठाकुर जी का भजन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति का मुख्य रूप नहीं है। या तो इस मार्ग पर मत आइए, इस मार्ग पर मत चलिए, और अगर इस मार्ग को आप स्वीकार कर रहे हैं तो इस बात की पहले ही जिम्मेवारी रखिएगा अपने ऊपर, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। धीरे धीरे निवृत्ति होती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में आप साधनों को रखते नहीं हैं, साधनों से निवृत्त होते हैं, विरक्त होते हैं। यहां इकट्ठा नहीं किया जाता है, यहां बांटा जाता है, यहां लुटाया जाता है। और आप यदि संचित रख पा रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो अभी आप भक्ति कर रहे हो, पर ठाकुर जी की नजर में चढ़े नहीं हो। जिस दिन उनकी नजर में चढ़ गए वो सब छुड़वा देंगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, नाथ तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा कैसी है? इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो यह निकलता है तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन में, संकट भरे जीवन में आपकी कथा जब आ जाती है तो नाथ ऐसा लगता है कि अब तपा हुआ जीवन शीतल हो गया है, तपा हुआ जीवन अब शीतल हो गया है। पर इसका एक अर्थ दूसरा यह भी है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो भगवान की कथा अमृत का पान कर लेता है उसका फिर सांसारिक जीवन कैसा, बोले तप में हो जाता है, सब छूट जाता है। एक सेठ जी ऐसे कथा सुनी महाराज, उनको निमंत्रण दिया गया कि आप कथा में आओ। बहुत सत्य घटना सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। 4 दिन तक तो आए नहीं, और नगर सेठ थे बहुत बड़े पैसा वाले। 4 दिन तक तो आए नहीं। 4 दिन बाद बड़े अदब में आए और ये कह के आए, मैं 10 मिनट बैठूंगा बस कथा में। 10 मिनट के लिए कथा में आए। वो कथा में आकर के बैठे, आरती में पूरी जनता खड़ी हो गई, वो बैठे ही रहे। क्यों? चित्त वृत्ति कहीं और चली गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे थे। और स्थिति यह हुई कि 10 मिनट के लिए आए, पूरी कथा में बैठे रहे। अगले दिन कथा सुनने आए, पूरी कथा बैठ करके रात भर वहीं बैठे रहे। तीसरे दिन तो यह स्थिति हुई, अपनी फैक्ट्री वगैरह सब बच्चों को दान करके और वृंदावन चले गए तुरंत। जिन जिन ने ताली बजाई है उनको सबको ठाकुर जी देख रहे हैं। रुको, जितना आप लोगों को सुख हुआ इस बात को सुन के, ठाकुर जी कहेंगे ठीक है भैया, सबके व्यापार ढूंढो क्या क्या है इनके। ये सुनने में बड़ी सहज लग रही है बात, लेकिन इसका अर्थ यही है, तब कथामृतम
तप्त जीवनम। देखो भैया, ठाकुर जी जब हाथ पकड़ते हैं ना तो सब जगह से आपका हाथ छुड़वा देते हैं। लोक लाज मर्याद सब जगह से आप निवृत्त हो जाओगे, किसी के लायक नहीं रह पाओगे। ठाकुर जी के लायक बन गए तो फिर किसी के लायक नहीं रहोगे।